हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई बिजनेस वीडियो में। आज हम आपको लेकर आए हैं एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट के पास। आज इनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। तो सर, सबसे पहले आप ये बताएं हमें कि अगर इस यूनिट को कोई स्टार्ट करना चाहे, कोई सीखना चाहे, तो कितने टाइम में से सीख सकता है सर? देखो, ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि जैविक खाद हम कैसे बनाएं। जी। और इसको सीखने के लिए लोग 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, 4 दिन की देते हैं, 1 हफ्ता की देते हैं। जी। बट अगर मैं सही मायने में बताऊं तो इसकी ट्रेनिंग के लिए आपको बिल्कुल परफेक्ट होने के लिए कम से कम तो आपको 1 महीने की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। और मैं कहूँगा महीने की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं रहेगी। जी। उसका रीज़न ये रहेगा क्योंकि 1 साल में कम से कम 4 अलग तरह की ऋतुएं आती हैं। जी। गर्मी की ऋतु, सर्दी की ऋतु, पतझड़ ऋतु, ठीक है सर। ग्रीष्म ऋतु। तो जी जी, चलते रहो, कंटिन्यू करो। इनसे इन सब ऋतुओं से क्या होता है कि अलग अलग एटमॉस्फेयर कंडीशन में हमें किस तरह से अपने केंचुए को सर्वाइवल करके रखना है। खाद हमारा केंचुआ ही बनाता है। अगर वो सर्वाइवल रहेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हमारी खाद टाइम पे बनेगी। तो वो सब चीज़ 1 हफ्ते में या 2 दिन में या 1 महीने में नहीं आती। मेन मैं इतना कह सकता हूँ कि 15 से 25 दिन के अंदर में इतनी हम ट्रेनिंग दे देते हैं उसको, इतना परफेक्ट वो हो जाता है ताकि वो पूरा साल काम करने लायक बन जाए, उसका ज़्यादा नुकसान न हो पाए। ठीक है जी। तो ट्रेनिंग आप यहाँ पे दे देते हो, अगर यहाँ प्लाट पे कोई आपकी ट्रेनिंग लेना चाहे? हाँ, ट्रेनिंग अगर कोई लेता है, वैसे 2-3 लड़कों को हमने ट्रेनिंग दिया है। जितना उन्होंने हमें टाइम दिया उतने टाइम में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम उनको सिखाया है, जी। तो हम ट्रेनिंग भी दे देते हैं। ठीक है जी। तो ये गोबर वगैरह जैसे आप अरेंज करते हो एक बेड पे, जैसे आप बताते हो डायमेंशन बेड की, हाँ जी। तो उस पे कितना गोबर खपत हो जाता है आपका? देखो, नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा डायमेंशन के बेड बनते हैं वो 30 बाय 8 फीट या 30 बाय 9 फीट के बनते हैं। जी। 30 फीट लंबाई हो जाती है और 9 फीट या 8 फीट चौड़ाई हो जाती है। हाँ जी। तो 30 बाय 8 या 30 बाय 9 में 1500-1600 केजी आपका गोबर डलता है। ठीक है जी। ठीक है। और इसमें जो केचुआ डलता है, अर्थवाम जो इसमें हम डालते हैं, जी जिसको जी। हम केचुआ बोलते हैं, वो हमें 30 केजी से लेके 60 केजी तक हम डाल सकते हैं एक बेड में? एक बेड में। ठीक है जी। अगर आप 30 केजी डालोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा खाद बनाने में, क्योंकि 30 केजी में जितने केचुए होते हैं, अगर 60 केजी में डबल केचुए होते हैं, तो उनको वो खाएंगे, खा के उन अपना वेस्ट निकालेंगे, उसी से खाद बनेगी। ठीक है जी। ठीक है। तो नॉर्मल ये जो केचुआ है डालने के बाद, इसमें मान लो हम 50 केजी या 60 केजी केचुआ डालते हैं, तो 2.5 महीने में खाद बन के तैयार हो जाती है। ठीक है जी। तो सर, जैसे गोबर आप लेके आते हो, तो इसको डायरेक्ट डाल देते हो या कुछ दिन रखना पड़ता है इसको? जो ये गाय का जो कच्ची खाद होती है, गाय का जो गोबर होता है, जी। वो एक्चुअल में रेडी करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है हमें। जी जी, उसका जो प्रोसेस क्या होता है सर? उसका प्रोसेस जी ये होता है कि उसको लाके हमें एक समतल ज़मीन पे रख देना है जी। और 1 फीट से लेके 1.5 फीट तक की हाइट में लेके उसको फैला देना है। ठीक है जी। फैलाने का रीज़न ये होता है कि उसके अंदर गैस होती है, मीथेन गैस होती है, ठीक है और जी। वो एसिड होता है उसके अंदर। जो उनका गाय और भैंसों का जो भी वॉशरूम होता है, जी जी। बाथरूम वगैरह, वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो एसिडहीन नेचर होता है। तो हमें वो एसिड को भी निकालना होता है और जो गैस होती है उसको भी निकालना होता है। प्लस इसके साथ साथ गोबर जो होता है वो गर्म भी होता है गाय का, ठीक है जी। तो उस गर्मी को भी निकालना होता है। ये 3 चीज़ें निकालने के बाद लगभग ये 10 से 15 दिन के अंदर में निकल जाती हैं। जी। उस पर रेगुलर बेसिस पे हम पानी छिड़क देते हैं, जी। उसमें 1-2 बार कसी से या फावड़े से काट कर देते हैं ताकि एरेशन हो जाए, और 1 से 1.5 फीट की हाइट में रख के उसको फैला देते हैं। वो फिर उसकी प्रिपरेशन के लिए उतना हम करते हैं, वो तैयार हो जाता है फिर। इसमें और भी कुछ डाला जाता है गोबर के अलावा? नहीं, इसमें प्योर गोबर ही डलता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं डालते। हाँ, अगर कुछ लोग इसमें केचुए जो अर्थवाम हम डालते हैं उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जी जी। एक फार्मूला होता है छोटा सा, वो उस फार्मूले को यूज़ करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है जी।
तो ये आपका एरिया कहाँ पे है, एड्रेस आप बताएंगे हमारे दर्शकों को ज़रा? ये आपका छिछरौली तहसील में गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे है, काजल माजरा में। जी। और छिछरौली जो तहसील है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आती है, हरियाणा में। यहाँ पे हम वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं, जो एक ऐसा जैविक खाद है जो हर तरह की फसलों में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 के आसपास में हमारे पास बेड हैं, 1000 से ऊपर ही हैं वर्मी बेड, जिनकी लंबाई 30 फीट है। और काफ़ी किसान जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ से खाद लेके जाते हैं। जैसे नर्सरी वाले हैं, पॉपुलर नर्सरी वाले हैं, कम से कम 40 नर्सरी वाले लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। 500 से 600 की फार्मर जो हैं, किसान लोग जो हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो अपनी फसलें किसी भी तरह की हो, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, हरी सब्जियां हो, फल हो, फूल हो, गन्ना हो, या और कुछ किसी भी तरह की सब्जियां, किसी भी तरह की फसलों में लगाएं, उसमें वर्मी कंपोस्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी। क्योंकि आजकल रासायनिक जो खाद डालने से बहुत सारे नुकसान निकल के सामने आ रहे हैं। हर कोई नहीं उसको यूज़ करता, नहीं खाना चाहता। जो पुरानी पद्धति हैं, जो सदियों पहले अभी यूज़ होती थी, लोग इस्तेमाल करते थे, अब वही पद्धतियों को यूज़ करके हम जो है वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। और हम, मेरे जैसे और बहुत लोग बना रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जैविक खाद बनाओ, और जैविक खाद बना के उसको खेती में डालो, और जैविक ही अपनी जो फसलें हैं, जैविक ही पैदावार उनसे लो, ताकि आप आगे लोगों को भी आप जैविक खाना दे पाएं। ठीक है जी। तो आपका कॉस्ट क्या होता है खाद का, कितने रेट पे देते हो? जी सर, हमारा जो रेट है 6 रुपये से लेके हम 10 रुपये केजी तक देते हैं। जी। जो बल्क में लेता है उसको 6 रुपये केजी देते हैं, जो लूज में लेता है उसको हम 10 रुपये केजी में हम दे देते हैं। ठीक है जी। और कोई जानकारी इससे अलग आपके प्लांट के? सर, मैं जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सब से यही एक दरख्वास्त करूंगा कि ठीक है, आप जो रेगुलर आपकी डेली रूटीन में जो आप वेजिटेबल खा रहे हो, या कुछ जहाँ से भी आप अपना बाहर की जो चीज़ें हैं ले रहे हो, उनमें अगर मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा एक पोर्शन आप जैविक या ऑर्गेनिक सब्जियों का भी रखिए। आप अगर खुद फार्मर है तो खुद के लिए बनाइए, अपने घर के लिए। और अगर आप कर सकते हो तो आप खुद बना के दूसरों को भी एक ऑर्गेनिक खाना उनको दीजिए, ताकि जो ये केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करने से, इतने सारे केमिकल मार्केट में इनको डालने से खेतों में या फसलों में जो बीमारियां हो रही है वो कंट्रोल हो सके, वो कम हो सके। आप खुश रहोगे, आप खुद खाओगे, उसको खाने से खुद का एक्सपीरियंस फिर आप बाहर बताओगे, बाहर खाओगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं भी जैविक खाऊं और आपको भी मैं खिलाऊं, और आपको भी ये सजेशन करूं कि आप आगे भी आप जैविक ही खिलाओ। ठीक है जी, ये मेरा उद्देश्य रहेगा सब व्यूअर्स के लिए। ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी। जी। तो दोस्तों, नंबर इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से इनका नंबर लेके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी फार्मर भाई को अगर यहाँ से खाद लेना हो तो एड्रेस इनका मेंशन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इनका एड्रेस लेकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, खाद इनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भाई इस बिज़नेस को करने में इच्छुक हो तो यहाँ आकर आप इनसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं पूरे बिजनेस के बारे में। ठीक है, पूरी हेल्प करेंगे आपकी। तो दोस्तों, ये बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई बिजनेस वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।